नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव हो गया, तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन झगड़ा बदस्तूर जारी है। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार काफ़ी आक्रामक है और वो देश को बताना चाहती है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं दोनों सरकारें इसमें एक दूसरे के प्रति बदले के भावना से भी काम करती हुई दिख रही है। जिस तरीके से नारदा स्टिंग मामले में कार्रवाई हुई, 2 मंत्री समेत 4 टीएमसी नेता गिरफ्तार हुए, उससे भी यही संदेश गया। नारदा स्टिंग मामले को लेकर के तो हाई कोर्ट में भी डिवीजन हो गया है, यानी कि जजों की 2 राय हो गई है। बहरहाल इस बीच चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव को लेकर के दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 28 मई को पश्चिम बंगाल गए तो उनकी बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आधे घंटे लेट से आईं और रुकी नहीं। एक उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया और चलती बनी। इसको लेकर के राजनीति तेज हो गई। कहा गया कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, बेइज्जती किया है, असम्मान किया है। बदले में ममता बनर्जी ने ये कहा कि उनका असम्मान हुआ है क्योंकि उनको इंतजार कराया गया है। बहरहाल ये झगड़ा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री बहुत ऊपर होता है, लेकिन चूंकि दोनों सियासतदान हैं, राजनेता हैं, इसलिए उनके बीच सियासत चलती रहेगी। ब्यूरोक्रेट इसमें पिस जाते हैं और इसी में पिस रहे हैं वहाँ के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय। दरअसल उनका जो 31 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन ममता बनर्जी ने केंद्र को रिक्वेस्ट भेजी थी कि उनके सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। नियम कानून में 3 महीने का ही बढ़ाया जा सकता है। तो 24 मई को इसकी इजाज़त केंद्र सरकार ने दे दी थी, लेकिन इसी बीच अलापन बंदोपाध्याय ने ये किया कि मुख्यमंत्री के साथ ही आए और मुख्यमंत्री के साथ ही गए। दरअसल ब्यूरोक्रेट का तरीका ये होता है कि उसे प्रोटोकॉल हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। वो अलापन बंदोपाध्याय नहीं कर पाए, लिहाजा केंद्र सरकार ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया और 31 मई को सुबह 10 बजे जो उनका डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट, उसमें रिपोर्ट करने को कहा गया, जिसको डीओपीटी भी बोलते हैं। अब खबर आ रही है कि अलापन बंदोपाध्याय कल रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो दिल्ली नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी एक यास और कोरोना से प्रभाव को लेकर के समीक्षा बैठक कर रही हैं। उस मीटिंग में नबान में वो मौजूद रहेंगे और दिल्ली रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये अलापन बंदोपाध्याय यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, आईएएस हैं, वो केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर सकते हैं? और यदि करते हैं तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, जो जानकार बता रहे हैं कि 2 ही विकल्प है। अलापन बंदोपाध्याय चूँकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए वो रिजाइन कर सकते हैं। एक खबर ये भी आ रही है, क्योंकि वो 2 पार्टों के बीच में पीस रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पीस रहे हैं, जबकि झगड़ा ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बीच का है। और दूसरा विकल्प ये है कि ममता बनर्जी अपने अफसरों के लिए, अपने लोगों के लिए अड़ती हैं कि वो इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दें कि क्या केंद्र सरकार सीधे बुला सकता है। क्योंकि पहले जब जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके काफिले पे हमला हुआ था, तो 3 आईपीएस अफसर को प्रतिनियुक्ति पे केंद्र ने बुला लिया था, भोलानाथ पांडे, लेकिन तीनों में से कोई नहीं आया। ये अभी अलीपुरद्वार के एसपी हैं, प्रवीण त्रिपाठी डीआईजी प्रोविजनल हैं ये, और राजीव मिश्रा ये जो है एडीजी और आईजी प्लानिंग है। तो इस तरीके से उस मामले में केंद्र की नहीं चली थी। आपको बता दें कि जब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को स्टेट अलॉट हो जाता है, उसके बाद स्टेट सरकार के मातहत यानी राज्य सरकार के मातहत हो जाते हैं। जो गाइडलाइंस काम कर रही होती है वो डीओपीटी की गाइडलाइंस काम कर रही होती है, यानी कि जब भी उनका सस्पेंशन होता है तो उसे अप्रूवल के लिए केंद्र को भेजा जाता है, चूँकि वो डीओपीटी और राष्ट्रपति के उसमें क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन जहाँ तक और नियम कानून की बात है तो राज्य सरकार के तहत ही काम कर रहे होते हैं। जब तक राज्य और केंद्र सरकार में सहमति नहीं बनती है, उनको नहीं भेजा जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इसकी एकदम से वो अवहेलना भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि वो रिजाइन करते हैं या इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है। इस पर कल क्या रिएक्शन होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।